हाय मेष राशि, आपका आपके पर्सन के साथ अभी भी डिस्टेंस चल रहा है तो इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि कार्ड्स में एक ऐसी बात सामने आ रही है जो आपके पूरे कनेक्शन की डायरेक्शन चेंज कर सकती है कि वो आपको सच में छोड़ चुके हैं या सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बार वो खुद वापस आएंगे या फिर नहीं। इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फाइनल कार्ड्स में उनके रियल इंटेंशन सामने आने वाले हैं, इसलिए रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसके रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टैमिना स्टार रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके माइंड में कोई एक पर्सन है और आपके दिल में एक बार बार ये क्वेश्चन चल रहा है, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या फिर ये कनेक्शन अब कॉम्प्लीटली ओवर हो चुका है, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन एक बात मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, अगर आपको किसी भी सिचुएशन की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन का एग्जैक्ट आंसर चाहिए, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन है या नहीं, रियूनियन कब और किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, और यूनिवर्स की गाइडेंस लेनी हो तो हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और बता दूं कि हमारे चैनल पर सच बताया जाता है, तुरंत बताया जाता है। हमारे चैनल पर कोई फेक ऑप्स नहीं दी जाती। जिसको सच सुनने की क्षमता हो, सच सुनने का क्षमता अंदर हो, वही हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाए। अदरवाइज कोई फेक ऑप्स चाहिए तो किसी और के पास जा सकते हो। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे कि हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाओ। बाकी हम ये बता रहे हैं कि जिसको सच सुनने की क्षमता हो, जिसको जानना हो कि आपका रिश्ता आगे जाएगा या नहीं जाएगा, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम है या फिर नहीं, और आपका पर्सन कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, ये जानने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर दी गई है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है अपनी आईडी का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाओ, जिसको नीड है वही आए। अदरवाइज ये एक पर्सनल रीडिंग है, चार्जेबल पर्सनल रीडिंग है, जिसके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की रीडिंग नहीं होने वाली। जिसके पास चार्जेबल रीडिंग है, जिसके पास पैसे हैं, वही है ये, अदरवाइज फ्री में नहीं होने वाली ये रीडिंग। चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, कलेक्टिव रीडिंग को। यहाँ पर चलिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब आते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग पर, क्योंकि आज कार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हैं। आपका पर्सन बाहर से चाहे जितना भी साइलेंट हो, अंदर से कनेक्शन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बैटल चल रहा है। एक तरफ वो आपको लॉस नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ उसका ईगो, फेयर और कन्फ्यूजन उसे रोक रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो फाइनली खुद स्टेप लेंगे या फिर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मेन स्पेसिफिकली बताऊंगा कि उनके नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी क्या आ रही है और रिलेशनशिप के फ्यूचर में रियूनियन का डोर ओपन होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताने वाले हैं, रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए, यूनिवर्स 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 प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी बताइए मुझे यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर 10 स्टार्स का कार्ड दिया यूनिवर्स ने। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही स्पेशल होने वाला है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिया। आज की इस रीडिंग के दोनों कार्ड बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, बहुत ही अच्छी रीडिंग देने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे आंसर्स देने वाले हैं ये कार्ड आपको इस रीडिंग के अंदर।
चलिए यहाँ पर कार्ड्स को एक बार निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स बताने वाले हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ वॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, द हीरोफेंट का कार्ड आया, एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। द एम्परेंस का कार्ड आया कहीं ना कहीं, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया यहाँ पर, ओके, एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्गली आई हैं आज की इस रीडिंग को पूरा एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग के अंदर बहुत ही खास मैसेज मिलने वाले हैं आपको। अगर आप ट्रुथ जानना चाहते हो तो फिर हमारे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, अगर आपके साथ सिचुएशन मैच नहीं हो रही, रीडिंग मैच नहीं हो रही, और आपको सच जानने की अंदर क्षमता, मतलब अंदर जो है क्षमता चल रही है, तो हमारे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको मैंने पहले ही बता दिया, बाकी एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर एक सिर्फ जनरल रीडिंग है, टाइमलेस टाइम रीडिंग है। ये मतलब हर वक्त हर किसी के साथ एक दो क्वेश्चंस जैसे है, 3 क्वेश्चंस मैच हो सकते हैं। बाकी किसी को नीड हो पर्सनल रीडिंग की, वो हमारे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज निकाल लेते हैं, करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, ओके। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। यहाँ मुझे इमोशनल कन्फ्यूजन के साथ अटैचमेंट की एनर्जी मिल रही है। आपके पर्सन आपसे इमोशनली कॉम्प्लेटली डिटैच नहीं हुए, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो खुद से कहते हैं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर कोई मेमोरी आती है, आपकी कोई बात याद आती है और वो वापस आपके बारे में सोचने लगते हैं। यानी जो कनेक्शन बाहर से साइलेंट दिख रहा है, अंदर से कॉम्प्लेटली साइलेंट नहीं है। उनके माइंड में अभी भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या वो मुझे अब भी याद करता है या फिर करती है, क्या वो मुझसे बात करेगा या फिर करेगी, क्या मैंने सब कुछ खराब कर दिया। ये थॉट्स उनके मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक और उनके अंदर क्वेश्चन चल रहा है, उन्हें आपकी कमी क्यों फील हो रही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर बता देते हैं। अब यहाँ मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस मिस नहीं कर रहे, वो आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं, और वो आपके साथ वाली इमोशनल कंफर्ट मिस कर रहे हैं। आपका केयर करना, आपका उन्हें समझाना, आपका उनकी छोटी छोटी बातें नोटिस करना, और जब वो अपसेट होते हैं तब आपका उनके साथ रहना, ये सब अब उन्हें रिलीज हो रहा है। पहले ये सब उन्हें नॉर्मल लगता था, लेकिन अब डिस्टेंस के बाद उन्हें समझ आ रहा है आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। और इजी रियलाइजेशन के वजह से उन्हें रिग्रेट भी फील हो रहा है। उन्हें उनके माइंड में बार बार थॉट्स आ रहे हैं, काश मैंने उस वक्त थिंग्स को डिफरेंटली हैंडल किया होता तो आज बात कुछ और ही होती। वो आपके साथ होते। यहाँ पर उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। कार्ड का क्वेश्चन है एक्चुअली ब्रेकअप या डिस्टेंस का रीज़न क्या था। तो कार्ड्स में कम्युनिकेशन गैप और ईगो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब फीलिंग्स की कमी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस ना करना। कुछ बातें बोली नहीं गई, कुछ बातें एज्यूम कर ली गई, और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता गया। आप दोनों में से किसी की एक ने वेट किया कि सामने वाला फर्स्ट स्टेप लेगा, दूसरी साइड ने भी वेट किया, और इसी वेटिंग ने कनेक्शन को और स्टक कर दिया और कमज़ोर कर दिया। आपका पर्सन अब पास्ट को देख रहा है और रिलीज कर रहा है, मुझे उस वक्त बात कर लेनी चाहिए थी।
ये चीज़ें उनके दिमाग में उन्हें पागल कर रही हैं, वो रो रहे हैं आपके लिए। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉर्ड्स का। क्या वो रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं? तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ। अब मेन क्वेश्चन ये है, क्या वो इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं या नहीं। कार्ड्स की एनर्जी में कनेक्शन को कॉम्प्लेंटली क्लोज करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आ रहा, मतलब वो इस कनेक्शन को, रिलेशन को सेव करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आ रहा, उनके दिल में अभी भी अटैचमेंट दिख रही है। वो ये फील कर रहे हैं कि थिंग्स को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक ब्लॉकेज है, ईगो। वो अपनी फीलिंग्स एक्ट करने में टाइम ले रहे हैं। उसे पता है कि अगर वो वापस आते हैं तो उसे पास्ट की कुछ मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और वो कॉन्वर्सेशन उनके लिए इजी नहीं है। इसीलिए मतलब उनका दिल रिटर्न करना चाहता है, लेकिन माइंड अभी भी रोक रहा है। इसी वजह से ये सिचुएशंस चल रही हैं, इसी वजह से जो है आगे का स्टेप नहीं लिया जा रहा। और एक और कार्ड आ रहा है, द स्टार्स का। क्या वो खुद वापस आएंगे या फिर नहीं? तो रीडिंग का आंसर है, अब रीडिंग का फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुका है। कार्ड्स में मूवमेंट और कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब उनके माइंड में खुद कॉन्टैक्ट करने के थॉट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वो आपकी तरफ स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप सिंपल होगा, एक जैसे एक मैसेज या फिर एक कॉल, यानी किसी नॉर्मल रीजन से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है। वो स्टार्टिंग में डायरेक्टली या नहीं ये नहीं बोलेंगे मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। पहले वो आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं, आप नाराज़ हो या नॉर्मल हो, आप इमोशनली अवेलेबल हो या कॉम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हो। ये सब ऑब्जर्व करेंगे वो। और अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला तो वो कॉन्वर्सेशन डीपर भी कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्वर्सेशन खुलकर बातचीत कर सकते हैं आपके साथ। और एक और कार्ड आ रहा है यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। उन्हें सबसे ज़्यादा डर किसी बात का है, उनका बिगेस्ट फियर है आज आपका रिजेक्शन। सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर है उनको आपका रिजेक्शन। उन्हें डर है कि वो वापस आए और आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो। उनके माइंड में ये थॉट्स बहुत ज़्यादा पागल कर रहे हैं उनसे, कहीं अब बहुत लेट तो नहीं हो गया मैं। और ये फिर उन्हें के स्टेप्स को स्लो कर रहा है। पहले उन्हें लगता था कि आप उनके लिए बहुत अवेलेबल रहोगे, मतलब हर टाइम अवेलेबल रहोगे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ भी आगे बढ़ सकती है, और अगर आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया तो उनके पास कनेक्शन सेव करने के लिए चांस भी नहीं रहेगा। इसी थॉट्स की वजह से उनका फेयर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो और रो रहे हैं आपके लिए, वो और पागल हो रहे हैं आपके लिए, मतलब वो हर हाल में आपको चाहते हैं। ईगो की वजह से दूरियां आ गई हैं, फेयर की वजह से दूरियां आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूरियां आ चुकी हैं इस रिश्ते के अंदर। पर वो अपने दिल से आपको चाहते हैं, इमोशनली अटैचमेंट है आपके साथ, आपके पर्सन आपको दिल से चाहते हैं। पर ईगो कोई बात होता है ऐसा जैसे कि प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है ईगो। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। क्या वो आपको सिर्फ मिस कर रहे हैं या फिर सीरियस हैं? तो यहाँ डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ किसी को मिस करना और रिलेशनशिप को सेव करना अलग चीज़ है। कार्ड्स में मुझे सिर्फ मिसिंग एनर्जी नहीं मिल रही, रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। उन्हें अपनी मिस्टेक्स का आइडिया हो रहा है, उन्हें समझ आ रहा है उनके एक्शंस ने आपको बहुत हर्ट किया, मतलब उन्होंने आपको बहुत जो है आपका बहुत दिल दुखाया है। और अब वो सोच रहे हैं कि अगर कनेक्शन को दोबारा चांस मिले तो थिंग्स को डिफरेंट वे में हैंडल करना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन ही उन्हें एक्शंस की तरफ पुश कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें उनके दिल और दिमाग में भाग रही हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो वापस आते हैं तो क्या होगा?
अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन थोड़ी केयरफुल होने वाली है, बहुत केयरफुल होगी, और दोनों साइड्स एक दूसरे की एनर्जी चेक करने वाले हैं। पास्ट इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगा अभी, लेकिन कॉन्वर्सेशन का डोर ओपन हो सकता है। वो अपनी साइड एक्सप्लेन करेंगे, आप अपनी हर्ट फीलिंग्स, अपने दिल की फीलिंग्स मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, और यही ये एक्चुअल हीलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रीजन के एक्साइटमेंट में ओल्ड प्रॉब्लम्स इग्नोर मत कर देना। अगर वो वापस आते भी हैं तो ये भी देखना वो एक्चुअली चेंज हुए हैं या नहीं, उनके एक्शंस चेंज हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज हैं, वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। ये चीज़ें आपको देखने में बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि इसके साथ ही रिलेशन चलता है। वो आपको जो है वो दे रहे हैं कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, मतलब आपके रिलेशन की कदर कर रहे हैं या नहीं, वो आपको ईगो तो नहीं दिखा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और कंसिस्टेंसी से अपने रिलेशन के अंदर एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में देखनी है। तो यहाँ पर एक और कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। क्या थर्ड पर्सन है या फिर नहीं, या फिर कोई और ब्लॉकेज है। कार्ड्स का मेन फोकस थर्ड पर्सन नहीं आ रहा, मेन ब्लॉकेज है ईगो प्लस कम्युनिकेशन गैप प्लस फेयर। आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट करने से बच रहा है, इसी वजह से सिचुएशन अनसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अगर थर्ड पर्सन है, इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, तो वो मेन रीज़न नहीं दिख रहा। मेन इशू आप दोनों के बीच अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, और किसी किसी पर्सन के साथ थर्ड पर्सन की वजह से भी जो है दिक्कतें चल रही होंगी आपके रिलेशन में। पर जो थर्ड पर्सन है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अगले 2 महीनों के अंदर अंदर कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो भी किसी के साथ भी रिलेशन चल रहा है, वो मतलब अपने आप छोड़कर जाएगा या अपने आप छोड़कर जाएगी। किसी भी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन चल रहा है आपके पर्सन का, वो 3 महीने अंदर, मतलब 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर वो अपने आप इसको छोड़ कर जाएगी। आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं करने की ज़रूरत है, वो अपने आप आएगी और अपने आप छोड़ कर जाएगी। और ये रीडिंग दोनों के लिए होने वाली है, मतलब ही और शी दोनों के लिए होने वाली है, महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाली है। ये मत समझना कि सिर्फ लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है, ये दोनों के लिए होने वाली है। और आपका जो मैं अभी बोल रहा कि थर्ड पर्सन की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, अगले 2 महीनों के अंदर अंदर, बस 2 महीनों का वेट कीजिए। 2 महीनों के अंदर अंदर आपका जो अभी पर्सन किसी के साथ भी रिलेशन में आए या फिर बातचीत कर रहा है, वो अपने आप छोड़कर जाने वाली है, इसको अपने आप छोड़कर जाएगा इसको। तो यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है। और एक और यहाँ पर कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वॉर्ड्स का, और फाइनल आंसर, फाइनल एनर्जी को देख लेते हैं। ये कनेक्शन इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड फिनिश्ड नहीं दिख रहा मुझे। आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, मिसिंग एनर्जी जिंदा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है, फेयर है, और रिलेशनशिप को सेव करने का थॉट भी है। उनके अंदर रिटर्न की डिज़ायर अभी भी मौजूद है, कम्युनिकेशन की एनर्जी भी प्रेजेंट दिख रही है, लेकिन उन्हें अपनी ईगो और फेयर को ओवरकम करना होगा। और अगर वो जेन्युइनली रिलेशनशिप सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप रियल लेना पड़ेगा, और तो नेक्स्ट रियल स्टेप उनकी साइड से ही आना चाहिए। आपको चेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार मैसेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको उनके कॉन्वेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब उनकी टर्न है, अब जो होगा उनकी तरफ से ही होगा। वो अपने आप आएंगे, वो अपने आप आपके पैरों में गिरेंगे। आप भी डिज़र्व करते हो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। जो बंदा ईगो दिखाता है ना, फिर वो अपने आप ही पैरों में आके गिरता है, क्योंकि प्यार जो इमोशनली अटैचमेंट होती है ना, वो अपने आप गिरा देती है पैरों में। क्योंकि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत कुछ करवा देता है। क्योंकि प्यार में बंदा पागल है, मतलब पागल हो जाता है, क्योंकि ईगो भी आ जाती है कभी कभी। तो जब लगता है ना कि हाँ
सामने वाला प्यार अब बहुत कर रहा है मुझे, फिर बंदा क्या कहता है, अपनी चलाने लगता है, ईगो दिखाने लगता है कि हाँ मैं भी हूँ इस रिलेशन में, बहुत मेरी भी ईगो है, ये चीज़ें दिखाने लगता है। और आपके लिए फाइनल गाइडेंस ये है, अगर वो वापस आते हैं तो सिर्फ ये मत देखो वो वापस आ गए हैं, ये भी देखो वो इसको इंटेंशन से वापस आए हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है वो किस इंटेंशन से वापस आए हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं, क्या वो पास्ट मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या वो सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे, क्या वो फ्यूचर को लेकर क्लियर हैं। क्योंकि आप सिर्फ विलियन डिज़र्व नहीं करते, आप एक ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं जहाँ आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव ना करनी पड़े, जहाँ आपकी कदर पड़े, मतलब रिलेशन के अंदर जहाँ आपकी कदर हो। आप ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। आज का रीडिंग का फाइनल मैसेज यही है, फीलिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन रिलेशनशिप को बचाने के लिए अब वर्ड्स नहीं एक्शन ज़रूरी हैं। अब वो जनरली आपको लॉस नहीं करना चाहते, तो वो अपने एक्शन से शो करेंगे। अगर ये रीडिंग आपके दिल से, आपके दिमाग दिल से आपके साथ कनेक्ट हुई है तो कमेंट्स में 111 या फिर थैंक्स यूनिवर्स या फिर 222 लिख कर भी ये एनर्जीज क्लेम कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अपनी वैल्यू किसी के साइलेंस से कम नहीं होती। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।